बहुत नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है आपका कॉफी पर कुरुक्षेत्र राग का प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हैं और बात करते हैं खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। आज थोड़ा सा मैं अपनी लाइन बदलता हूं, बात उसकी होगी जिसकी हर कोई बात कर रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है वो हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम में प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत है आपका। और अमिताभ तिवारी जी आज स्टूडियो में आए हैं कुछ दिनों के बाद। अमिताभ जी डेटा के आदमी हैं, सोपोलॉजिस्ट हैं, डेटा गुरु कह दूं आपको मैं। आपने भी एक सर्वे भी किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे इन्होंने किया है। बोलना खतरनाक नहीं, लेकिन ये जो सारा विवाद चल रहा है ना, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, इस सब को लेकर उन्होंने एक सर्वे किया है। सवाल सीधे पूछे इन्होंने जनता से, क्या आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है या नहीं? क्या राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोर है, आपको आरोप सही लगता है या नहीं? इस किस्म के इन्होंने सवाल किए, इंटरेस्टिंग जवाब आए हैं और इससे हमको ये पता चलेगा कि ये जितनी रेलगाड़ी दौड़ाई जा रही है वोट चोरी की, ये किसी स्टेशन पर पहुंच रही है या नहीं, मतलब लोग इसको कैसे रिसीव कर रहे हैं, उसकी बात बाद में। लेकिन आज सर प्रोग्राम की शुरुआत में देखिए, हमने यहां पर आपके लिए लिखा है राहुल का फियर फैक्टर, राहुल गांधी का फियर फैक्टर। दो तीन चीजें जोड़ रही हैं। राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं देते? चुनाव आयोग जो कह रहा है उस पर क्या प्रॉब्लम है एफिडेविट देने में? अब ये सवाल पूछा जा रहा है। पहले लोग कह रहे थे कि भाई क्यों दें राहुल गांधी एफिडेविट, तो हम पूछ रहे हैं क्यों ना दें? आपका डेटा ठीक है, आपके आरोप में दम है और आपको लगता है कि मैं सच पर हूं, तो आप दे दो। आप कह दीजिए ये आपका ही डेटा है, मैंने इसमें ये अनोमली निकाली है, इसमें गड़बड़ है, आप बताइए, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या राहुल गांधी को यह मालूम है कि मैं जो कह रहा हूं उसमें सच नहीं है? जिस डेटा के को आधार बना के मैंने वोट चोरी का आरोप लगाया, क्या वो डेटा ठीक नहीं है? इसीलिए वो नहीं दे रहे। और इसके रिपरकशंस क्या हैं? अगर वो एफिडेविट पर दे देते हैं तो कानूनी मामला बन जाएगा, अदालत में चला जाएगा, सांसदी तक जा सकती है अगर झूठ उन पर बोलने का आरोप सिद्ध हो गया तो। अब तो वो एलओपी एक बार पहले उनके साथ ऐसा हो भी चुका है, तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, नहीं तो उनकी सांसदी तो चली गई थी। क्या दोबारा वही डर है? अब मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। दो सैंपल आ गए हैं हमारे सामने सर। देश में अजीब ही हालत बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको नरेंद्र मोदी के सामने इलेक्शन लड़ना है, सरकार 11 साल से चल रही है यार, कमियां तो होंगी, उनको उठाओ। कोई भी कमियां, सरकार ऐसी नहीं हो सकती कि उसके खिलाफ आप जेन्युइन कमी ना ढूंढ पाए, ऐसा तो नहीं है। मिल जाएगा इस सरकार के खिलाफ, वो लाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लग रहा है कि भाई इस रास्ते जाके तो हम नहीं कर पाएंगे काम, तो सच नहीं तो झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। डेटा सिद्ध नहीं कर रहा है आपका आरोप, तो डेटा मैन्युफैक्चर कर लो। ये दिखाई दे रहा है फैक्ट नहीं तो फिक्शन से ही। दो सैंपल। सीएसडीएस के संजय कुमार जी बड़े रिपीटेड आदमी हैं, हमारे इस प्रोग्राम में भी 2-3 बार वो शिरकत कर चुके हैं। उन्होंने पोस्ट कर दिया महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर के कुछ डेटा, मैं वो पढ़ ही देता हूं क्योंकि इसमें कोई ग्रे एरिया रहना नहीं चाहिए। उन्होंने ये पोस्ट किया था 2 दिन पहले कि महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव में लोकसभा और असेंबली सीट के बीच में वोटर लिस्ट में रामटेक में 38% वोट घट गया और देवलाली में 36% से ज्यादा वोट घट गया। ऐसा डेटा उन्होंने दिया। कांग्रेस इस डेटा को ले उड़ी, लो साहब ये तो हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो ऐसी चोरी कर रहा है, 40-45% एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट घट जाना या बढ़ जाना तो वारे न्यारे हो जाते हैं। पवन खेड़ा साहब ने, कांग्रेस के तमाम लोगों ने इसको खूब बढ़ाया, खूब इसको चरण किया। आज संजय कुमार जी ने इस डेटा पर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि ये जो मैंने ट्वीट किया था इसको मैंने डिलीट कर दिया है, मैं माफी मांगता हूं इन ट्वीट्स के लिए, ये एरर हुआ हमारी डेटा टीम से, उन्होंने इस डेटा को मिसरीड कर लिया, मैंने ट्वीट रिमूव कर दिया है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं कोई गलत जानकारी जनता के बीच में फैलाऊं। उनके ऊपर कोई पर्सनल आक्षेप नहीं, लेकिन वो संस्था के ऊपर तो सवाल खड़ा हो गया। एक ये है सैंपल नंबर 1। सैंपल नंबर 2, राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया बिहार में, औरंगाबाद में। उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे और भी उनके गठबंधन के लोग थे। वहां सामने 10-20 लोग बैठाए हुए थे कुर्सियों पे। वो आकर ही कह रहे थे कि साहब हमारा वोट पहले था लोकसभा चुनाव में, अब कट गया, नई लिस्ट में हमारा वोट नहीं है। किसी ने कहा मेरे गांव में 600 नए वोटर ऐड कर दिए हैं, वो वोटर है ही नहीं हमारे यहाँ, तो वो नागरिक ही नहीं है। उसमें एक महिला ने ये भी बात कही थी कि मेरा वोट काट दिया। वो महिला, अब वीडियो, अब उसके ऊपर पास रिपोर्टर पहुंच गए। अब वो महिला कह रही है कैमरे के ऊपर कि मुझे तो ये हमारे वार्ड के लोग जो थे वो सचिव वो ले गए थे हमको, और हम तो देहाती औरत हैं, गंवार औरत हैं, उनके शब्द हैं ये बोलना है। हाँ, उन्होंने हमसे कहा कि चलो राहुल गांधी के पास, उनको बताना हमारा वोट कट गया, तुम्हारा वोट वो जुड़वा देंगे। हमको ले गए, हमने जाकर के राहुल गांधी के सामने भी यही कह दिया। फिर रिपोर्टर ने पूछा कि आपको बीएलओ ने लिस्ट दिखा दी ना? बोली हाँ दिखाई। नाम है?
हाँ है। परिवार के सब लोगों का नाम है? हाँ है। क्या चल रहा है सतीश में? एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं बिहारी, उनका एक दोहा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौरातनर वा खाए बौराए। एक कनक इसमें सोना है, दूसरा धतूरा है। तो एक सोना ज़्यादा मिल जाए तो पगला जाता है आदमी, धतूरा ज़्यादा खा ले तो बौरा जाता है। तो दुनिया में दो नेता हैं, एक है डोनाल्ड ट्रंप जो सत्ता पा गए हैं तो बौरा गए हैं, एक है राहुल गांधी जो सत्ता नहीं मिल रही है, सत्ता के अभाव में बौरा गए। इस तरह की बातें कोई भी रैशनल आदमी नहीं कर सकता है और बार बार नहीं कर सकता है। आपने अभी एक बात कही CSDS के डेटा पर कि संजय कुमार पर व्यक्तिगत, किस बात के सेफोलॉजिस्ट हैं भाई आप? 38% का डिफरेंस है। आप एक बार रीचेक तो करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। और आप नए नए तो आए नहीं हैं सेफोलॉजी में, दशकों से है, आपकी संस्था है, दशकों से काम कर रही है। और डेटा गलत पढ़ लिया, मतलब डेटा गलत जुटा लिया, मतलब लाने वाले ने गलत ला दिया, ये एक बात हो सकती है। लेकिन डेटा आपके पास जो सही है उसको गलत पढ़ लिया, जिस संस्था का काम ही है। ये आश्चर्यजनक जो है घटना दुनिया में और कहीं सुनने को नहीं मिलेगी आपको। और प्रदीप जी, ये 38% दरअसल इतना बड़ा नंबर है। जानबूझकर ये ट्वीट किया गया था उनके द्वारा कांग्रेस की मदद करने के लिए। और ये माफी आज भी न मांगते अगर संडे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को 7 दिन का समय न दिया होता। 7 दिन का समय दिया, कहा सिर्फ 2 विकल्प हैं आपके पास, माफी मांगिए या एफिडेविट पर शिकायत कीजिए। अब राहुल गांधी अगर एफिडेविट पर शिकायत करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत अधिकार है, उनको चुनाव लड़ने से रोक भी सकता है इलेक्शन कमीशन अगर एक्सट्रीम में जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये डेटा देकर CSDS ने भी और कांग्रेस ने भी इस देश की डेमोक्रेसी को सैबोटेज करने का काम किया है। मुकदमा चलना चाहिए ऐसे लोगों पर कि आप डेमोक्रेसी की जो वैधता है उस पर सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस की जो वैधता है उस पर सवाल उठा कांग्रेस रहे ने भी डिलीट कर दिए वो ट्वीट। अब तो डिलीट करने से काम नहीं चलेगा ना। आपने लोगों के मन में शक पैदा किया, आपने प्रचार किया, आपका नेता अभी भी प्रचार कर रहा है वो, तो केवल डिलीट मतलब हम किसी का मर्डर कर दें और कह दें गलती हो गई तो कानून हमको माफ कर देगा? ऑल्दो राहुल गांधी ने तो सर वो कर्नाटका का सैंपल दिखाया था ना, ये अलग विषय है, लेकिन सिमिलर आरोप है। नैरेटिव वही है, नैरेटिव सिमिलर है, मतलब उद्देश्य आपका वही है। इस डेटा सेट की बात हो या उस डेटा सेट की आप कह रहे हैं राहुल गांधी एफिडेविट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जेल जाने तक की बात आ जाएगी। उनको मालूम है कि वो जो डेटा दे रहे हैं वो गलत है। वरना आपको जो शिकायत, आपको अगर भरोसा है कि हम सही बोल रहे हैं तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, मान लें वो एफिडेविट दे देते हैं, हाँ। इसके रिपरकशंस क्या हैं अगर ये डेटा झूठा पाया गया? ऐसा है कि जब आप कोई भी एफिडेविट, नॉर्मल एफिडेविट देते हैं, उसमें आपको एक लाइन, एक क्लॉज ये लिखना पड़ता है कि अगर ये जानकारी गलत पाई गई तो हमारे खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। ये तो उस फॉर्म में लिखा हुआ है जो उनको भेजा है नोटिस में। हाँ। तो उनको मालूम है कि जो है उसके बाद अगला स्टेप जो है, जो फिर याद कीजिए आप CC की प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारा रिस्पांस ग्रेडेड होगा, मतलब गर्मी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, हमने आपको मौका दिया है अपने आप को बचाने का। आप चाहें तो बचा लीजिए, आप नहीं बचाएंगे तो हम तो आपको नहीं बचने देंगे। सीधी सी बात। अभी डेटा के आप आधार बैठे हैं हमारे साथ, हमारी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। मिसरीड किया जा सकता है क्या ऐसा डेटा कि 40-45% वोट बढ़ गया या घट गया? 40-45 पर नहीं, देखिए एरर हो सकता है, डिलिबरेट एरर तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि संजय कुमार जी तो हम लोगों के गुरु हैं, कोई भी सेफोलॉजी का छात्र है उनके लिए तो मेंटर समान है वो, तो हो सकता है एरर हुआ हो। मेरे कहने का मतलब है हम आज के युग में, जैसे हमारे ही 5 सवाल हैं सर्वेस का, आप वो एक सवाल उठा के चला दो, ठीक है, हाँ। उसका एक नैरेटिव बन जाए। अगर किसी ने 5 सवाल के जवाब नहीं दिए, यहाँ पे तो एरर है। एक मिनट, एक सवाल पूछ रहे हैं। आपका डेटा है, आपने सर्वे कराया है, उसमें कोई आता है इतनी बड़ी एनोमली, तो आप बेसिक बात है कि एक बार उसको रीचेक करें। वही मैं कह रहा हूँ कि
जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस उस ट्वीट करने से पहले फॉलो किए जाने चाहिए थे नहीं किए गए, तभी ये एरर है और तभी उन्होंने वो ट्वीट वापस ले लिया। लेकिन जो नैरेटिव की बात मैं कह रहा हूँ सर, नैरेटिव आज क्या है कि आप कोई ट्वीट करें, मैं तो डेटा पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, व्यक्ति आपका उठा के एक नैरेटिव चला सकता है, मैं कोई ट्वीट करूं वो कोई नैरेटिव चला देता है। डेटा हथियार बन गया है, डेटा हथियार बन गया है, करेक्ट। सो जब पब्लिक फैक्ट चेक तो यही है ना, फैक्ट चेक तो यही है। जब तो कांग्रेस पार्टी ने जब उस डेटा को उठाया और महाराष्ट्र में जब उन्होंने इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं तो उनको भी तो फैक्ट चेक ये करना चाहिए था। अरे राहुल गांधी उनके नैरेटिव को सूट करता था। राहुल गांधी ने ये वोट चोरी का आरोप नहीं, जो देखिए है, हम दूसरी बात करें, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बोले तो उनका नैरेटिव हो सकता है, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। किसी सेफोलॉजी के किसी संस्था का क्या नैरेटिव हो सकता है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों चीजों को बिना किसी प्रूफ के ऐसे जोड़ना मुझे लगता है सही नहीं होगा। तो उन्होंने ही दे दिया, उन्होंने मान लिया कि गलत किया। नहीं तो ठीक है, गलती तो सर जेन्युइन एरर या डेलिबरेट एरर, और इस समय एरर तो दो है बात। इसी हफ्ते में वही मैं कह रहा हूँ ना, 3 दिन में महाराष्ट्र का कि- चुनाव का रिजल्ट वो आज दे रहे हैं, मतलब वही आज मैं उसका कह रहा डेटा हूँ दे कि रहे चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं हैं। आप तो इतना डेटा हैंडल करते हैं, 2%, 3%, 4% भी डेटा तो मतलब अच्छा क्या हो गया? 38%, मतलब 10 भी आता तो एक नॉर्मल आदमी का 10% वोटर चेंज हो गया, 38% तो आपकी आंखें नहीं चौंक जाएंगी किसी की। मतलब संजय कुमार जी की तो आंखें चौंक जानी चाहिए थी, वो तो अपने व्यक्ति के पास जाना कहते चाहिए जरा था। हमको भी चलिए, दिखाओ। हमें भी Anyway, दिखाओ, मतलब कहाँ ये एक सामने आई ना बात, जैसे error नहीं हो ऐसी सकती गलती है। भी हो सकती है और उस गलती का ऐसा फायदा भी उठाया जा सकता है और बाद में आप माफी मांगिए उस पर। एक बात तो ये, दूसरा मैं जो आपको बताया महिला वाली बात, वो महिला ने राहुल गांधी के सामने कहा मेरा वोट कट गया, रिपोर्टर को कह रही है कि मेरा वोट और वोटर लिस्ट में नाम दिखाया महाराष्ट्र, क्योंकि ये बेस महाराष्ट्र बनाया। राहुल गांधी ने भी कहा कि हमको शक महाराष्ट्र से हुआ, हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव से पक्का हुआ। हो गया। तो अब एक कल की खबर है साहब, सुप्रीम कोर्ट ले गए एक आदमी इस मामले को। उससे पहले वो हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने जून में जजमेंट दिया कि हम आप पर जुर्माना लगा देते हैं, आपने जो फ्रिवलेस कंप्लेंट की। उन्होंने कहा था कि ये 70-75 लाख वोट 6 बजे के बाद फ्रॉड वोट पड़ा है महाराष्ट्र के इलेक्शन में और इसको इलेक्शन काउंटरमांड किया जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा जुर्माना लगा देते आप पे हम, लेकिन नहीं लगा रहे हैं, आपकी फ्रिवलेस कंप्लेंट है, आपने हमारा समय बर्बाद किया है, खारिज। उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट ले गए उस इलेक्शन को रद्द कराने के लिए, हाई कोर्ट की आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया सुनने लायक नहीं है आपकी याचिका। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस इलेक्शन में हेराफेरी के आरोप को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो देश में वोट चोरी के आरोप का आधार है, बेस है। अब आप समझिए कि वो साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप एक लोन लेने जाइए, आप एक बैंक में डॉक्यूमेंट, आप अपना आधार का जेरोक्स भी देते हैं, उस पर आपसे साइन करवाता है कि आप कह देते हैं साइन करके हाँ ये मेरे ही आधार का जेरोक्स है। आपकी नहीं। आपके नाम में एक स्पेलिंग अलग है, आपसे एफिडेविट भरवाता है वो बैंक वाला, एक छोटे से 5 लाख रुपए के लोन। ये जो सेल्फ अटेस्टेशन का नियम बना है, उस कानून में लिखा हुआ है कि अगर ये अटेस्टेशन गलत पाया गया, डॉक्यूमेंट गलत पाया गया, तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हो सकता है। क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये बेसिक है कि आप जो दे रहे हैं वो सही है क्या, आपको लगता है सही है क्या, अगर नहीं है तो हम आपको कोर्ट ऑफ लॉ में sue करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही अब देश की राजनीति हो गई है कि आरोप लगा दो यार, देखते हैं चिपकेगा तो चिपकेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल चलाई राजनीति। हर आदमी फैक्ट चेकर तो नहीं बन सकता ना। किसी ने लिखा था सोशल मीडिया पर कि ये महत्वपूर्ण इसीलिए है ये आरोप जो लग रहे हैं और इनका जवाब दिया जाना, क्योंकि वो खास तौर पर जो युवा है आज का, वो रीडर नहीं है, रीलर है। वो पढ़ेगा नहीं 4 आर्टिकल खोल के कि क्या कह रही है भैया पत्रकार, क्या कह रहे हैं इसके बारे में, आरोप के बारे में। वो तो राहुल गांधी की रील देखेगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर वीडियो देखेगा। और कांग्रेस बड़ी स्मार्टली आजकल छोटी छोटी वीडियो बनाती है राहुल गांधी के। राहुल गांधी कह रहा देश में वोट चोरी हो रही है। नहीं, इसमें मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को इम्प्रेस होगा वो। इलेक्शन कमीशन को ऐसे किसी आरोप को बहुत जोर से लेना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन ने पहले मिस करें। जैसे जयराम रमेश ने 3 जून को कहा कि 120 डीएम को अमित शाह ने 150 डीएम को अमित शाह ने कॉल करा और कल ऐसा रिजल्ट आने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने कहा आपके पास डेटा है, उन्होंने कहा हाँ डेटा है, मैं 1 हफ्ते में दूंगा। 1 हफ्ता 1 साल से ज्यादा हो गया, उन्होंने कोई डेटा नहीं दिया। इस पे केस क्यों नहीं है उन पे? भाई आपने 150 एचएम होम मिनिस्टर पे आप कर रहे हैं, वो डेटा 1 साल से ऊपर हो कह रहा हूं आज भी जो कांग्रेस के अगर सवाल बचे हैं, कोई कहे कि भाई वो उनको जवाब सुनना नहीं है या वो तो सवाल ही पूछेंगे, कोई बात नहीं, आप जवाब देते रहो, जवाब रुकना नहीं चाहिए। सहमत है सर इससे? नहीं, हम तो कह रहे हैं जवाब ही नहीं, एक्शन भी होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ जवाब अब तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर जवाब देने के बाद चुप हो जाए, वो बोलना बंद कर दे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उस झूठ को दोहराता जा रहा है तो इसका मतलब उसकी नीयत खराब है, और नीयत खराब है तो उसके लिए कानून में जो भी व्यवस्था है, जो प्रावधान है,
उसके अनुसार भाई आपको अगर इलेक्शन प्रोसेस से या जो इलेक्टोरल रोल है उसकी बनाने की प्रक्रिया से किसी से कोई दिक्कत है तो उसके लिए देश में कानून बना है, फॉर्मेट है, कैसे शिकायत कर सकते हैं, कैसे उसका विरोध कर सकते हैं, क्या क्या तरीका है उसका, क्या फॉर्मेट है, सब कुछ तय है। तो आपको उसी कानून से चलना है, आपके लिए अलग से कानून नहीं है। सर कानून की तो कोई बात ही नहीं कर रहा ना। मुख्य चुनाव आयोग ने भी क्या कहा, 7 दिन में या तो हलफनामा दो नहीं तो माफी मांगो। तो कानून की ही बात। नहीं, वो तो माफी मंगवा रहे हैं ना भाई वो माफी क्या होता है, अपॉलॉजी से क्या होगा? आइदर यू प्रूव यू आर राइट और यू प्रूव ही इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक बात कि अगर आप इसको साबित नहीं करते, मतलब एफिडेविट नहीं देते हैं, तो इसका मतलब झूठ है, फिर आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। हाँ, माफी ठीक कह रहा है, माफी नाकाफी है मेरे हिसाब से भी। ये इतनी छोटी गलती नहीं है कि माफी मांग के आप। दूसरे पे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप लोग सहमत नहीं होंगे मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी टोन इलेक्शन कमीशन को बदलनी चाहिए। ये ठीक है कि आप किसी को चुनौती दे रहे हैं कि आप साबित कीजिए अपने आरोप, हलफनामा दीजिए, मगर वो एक पब्लिक बॉडी है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सवाल उठा रही है, चाहे आपको ये लगता है कि ये राजनीति के लिए सवाल उठा रहा है, यू मस्ट आंसर। वैक्यूम तो नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि एक आदमी आरोप लगाया जा रहा है और आपने एक बार जवाब दे दिया, अब आप बैठ गए। नहीं, सवाल देखिए, बात आपकी ठीक है, लेकिन आप समझिए कि जब ये एक नैरेटिव के तहत चलाया जा रहा हो, एक साथ 1000 लोग सवाल उठाएंगे, किस किस का जवाब दे इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन कब, कैसे, किन परिस्थितियों में जवाब देगा, यह संविधान ने तय किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन उससे बाहर क्यों जाए? इलेक्शन कमीशन कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़े है कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आपने जो ट्वीट किया, आपने जो भाषण दिया उसका जवाब दे। इलेक्शन कमीशन के पास जब लिखित शिकायत आएगी तो उसका जवाब देगा, यही होना चाहिए। तो वैसे तो आज मैं CSDS का भी एक सर्वे लेके आया था दिखाने के लिए चलिए बाद में वो भी दिखा दूंगा आपको। अमिताभ जी के सर्वे की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आज के डिस्कशन से बिल्कुल और आज के माहौल में किया गया बिल्कुल मौजूद सर्वे है। वीकली वाइब से करते हैं, वोट वाइब के नाम से करते हैं। इंपैक्ट ऑफ वोट चोरी एलिगेशंस मेड बाय राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का प्रभाव। अमिताभ जी, मुझे थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आई आपसे, मैं चाहूंगा आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे उन्होंने पहला सवाल ये पूछा है, उद्देश्य ये है कि राहुल गांधी के आरोप कितने चिपक रहे हैं ये पता करना। पहला सवाल आपने पूछा है, अब राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को किस प्रकार देखते हैं? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन था। इसमें लोगों ने जवाब दिया सीरियस है, इसकी जांच होनी चाहिए, 48% लोगों ने माना। गंभीर एलिगेशन है, जांच हो। नॉन सीरियस बेसलेस एलिगेशन है, ये 27% ने कहा। बाकी ने कहा हम कह नहीं सकते। बाकी इन्होंने एज वाइज भी डेटा दिया, मैं बहुत लंबा हो जाएगा वो। आप कह रहे हैं 48% लोगों ने कहा सीरियस एलिगेशंस, जांच होनी चाहिए। लेकिन आपका अगला सवाल है जो और डायरेक्ट है थोड़ा, कि आप राहुल गांधी के इस आरोप को किस प्रकार देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग भाजपा की मदद के लिए चुनावों में धांधली कर रहा है? इसके जवाब में 37% लोग कह रहे हैं कि हम अग्री करते हैं और 46% लोग कह रहे हैं हम डिसएग्री करते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि 46% लोग कहते हैं कि ये धांधली का आरोप क्लैरिटी है, लेकिन 48% लोग कहते हैं जांच होनी चाहिए। वोटर कितना परिपक्व है? सॉरी, नहीं, क्लैरिटी है भाई। एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लगाए हैं, सीरियस है, जांच हो जाए। लेकिन वो एलिगेशंस ये साबित नहीं करता है कि ECI इलेक्शंस को रिग कर रहा है। सो पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट इट। इसमें दोनों तरह के लोग, एक जो सही मानते हैं, एक जो सही नहीं मानते हैं। कह रहे जांच कराओ, जांच कराने के बाद अगला कदम होना चाहिए। अगर जांच में सही पाया गया तो इलेक्शन कमीशन दोषी है, मतलब झूठ पाया गया तो जिसने आरोप लगाया लगभग 50% लोग ये तो चाहते हैं ना कि भाई गंभीर आरोप पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि जैसा आपने अभी कहा, सर ने भी कहा था, ये भारत की जो इलेक्शन प्रक्रिया है, ये सिर्फ जो एलिगेशंस लगाई जा रही है भारत तक सीमित नहीं है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरे विश्व में एक छवि है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दूसरे देशों के भी चुनाव करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाके ट्रेनिंग सेशंस होल्ड करता है। पूरे वर्ल्ड में इस बॉडी की धाक है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ECI के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। जो आरोप है वो पूरे के पूरे भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर लगाया जा रहा है। ठीक है, जांच करिए और दूध का दूध पानी लोग का इसको पानी कुछ सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते ज्यादातर लोग, 46%, कि इसमें कोई धांधली हो रही है। आपने अगला सवाल पूछा कि आप भारत के चुनाव आयोग और भारत में चुनावी प्रक्रिया के प्रति
अपने विश्वास के स्तर को किस प्रकार आंकते हैं, कितना कॉन्फिडेंस है इलेक्शन कमीशन में, यही मतलब हुआ ना। वेरी हाई, बहुत विश्वास है 20%, काफी विश्वास है हाई 27%, एवरेज ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम 30%, लो 11%, वेरी लो 12%, मतलब 70 में आ गए। 77% 27 47 तो कह रहे हैं हाई, वेरी हाई, हमारा बहुत ट्रस्ट है 47%, 30% को भी इसी में जोड़ लें जिनका एवरेज ट्रस्ट है। 77% ट्रस्ट लेवल है और 23% डिस्ट्रस्ट है, लेट्स से 77% लोग कह रहे हैं कोई विश्वास है इलेक्शन कमीशन पर। जी। तो विच मींस अगर नेट ट्रस्ट लेवल जिसको कहते हैं तो भी 54%, मतलब ये तो मोर देन मेजॉरिटी। तो ये तो निष्कर्ष, इसका निचोड़ क्या है कि राहुल गांधी के आरोप को नहीं, मतलब उसको उतना क्योंकि आरोप वो सिद्ध नहीं हुए हैं। जब आरोप सिद्ध होंगे तब तो इलेक्शन कमीशन रिग कर रहा या नहीं कर रहा सवाल उठेगा, तब तो इलेक्शन कमीशन में ट्रस्ट बढ़ेगा या घटेगा, जब आरोप ही सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाई आरोप लगाए, आप इसकी जांच जवाब कर दे दो लीजिए इसका। और इसका जवाब दे दीजिए। But क्योंकि ये believe- सिर्फ आपकी साख पे नहीं है, भारत बट के ऑलमोस्ट electoral process 80% पे। बिलीव 77% लोग कह रहे बिलीव हैं करते हैं कि इलेक्शन कमीशन। ट्रस्ट लेवल। अब ये एक और सीधा सवाल कि ये जो कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट के संबंध में वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, इस पर जो हलफनामा मांगा है चुनाव आयोग ने, उसको आप कैसे देखते हैं, जो हम भी आज बात कर रहे थे। करेक्ट, मतलब देना चाहिए हलफनामा। वाई शुड ही बी अफ्रेड, उनको डर क्या है, डर क्यों है, ये इन्होंने पूछा। 45% लोग कह रहे हैं कि हलफनामा देना चाहिए राहुल गांधी को। न्यूट्रल, नो हार्म इन गिविंग, दे दें, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्या दिक्कत है, दे दीजिए। तो इसको भी इसमें ऐड करूं मैं। Yes, तो 57% 57% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी हलफनामा दें, 18% लोग कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को मांगना भी नहीं चाहिए। मेजॉरिटी कह रही है कि हलफनामा देना चाहिए राहुल गांधी को। बहुत क्लियर है थॉट प्रोसेस, देखिए जनता का। एलिगेशन सीरियस है, जांच कर लो, जांच करानी है, आप एक हलफनामा दे दो। आप नहीं देना चाहते, कोई और व्यक्ति दे दे, आपकी पार्टी का, डीके शिव कुमार दे दे, जो ऑफिस बेरर है दे दे, वहां जो कैंडिडेट खड़ा था दे पार्टी दे। का जो अधिकारी होता है, कार्यकारी फिर अधिकारी, आपने बिहार के एसआईआर एक्साइज के बारे में पूछा कि एसआईआर अभ्यास और वोट चोरी पर विपक्ष के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन की प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी? गुड, इलेक्शन कमीशन का जवाब 20% लोगों को अच्छा लगा, एवरेज था 30% लोगों को लगा। क्लब कर ये सकते प्रेस हैं कॉन्फ्रेंस के पहले का सर्वे है। अच्छा, तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई थी। ट्वीट्स का केवल ट्वीट आए थे। ओके, तो ट्वीट्स, प्रेस रिलीजेस, तब भी 50% लोग कह रहे हैं कि अच्छा एवरेज ठीक प्लस गुड। हाँ, ठीक ठाक रिस्पॉन्स था। 16% जबकि सौरभ ट्वीट और ये प्रेस रिलीज कम लोग पढ़ पाते हैं कि सही नहीं था। लेकिन एक चीज है इसमें जो आप अभी इससे पहले कह रहे थे कि अगर आप सारे क्वेश्चंस में देखें एकदम क्लियर लीड है, जिस तरफ भी Confusion लोग नहीं झुके हैं। लेकिन इस सवाल में अच्छा है और खराब है, दोनों के बीच में गैप सबसे कम है, 4%। लेकिन तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, नहीं हुई थी वायरल तब तक हुई प्रेस बहुत जोर कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब है कि लोग चाह रहे हैं कि तो election बड़ा commission बड़ी of आए। नुआंस्ड बहुत नुआंस्ड है, वही मैं कह रहा हूं कि लोग, हमारे वोटर्स की जो परिपक्वता है और जो विवेक है, उसको कभी भी इस देश में किसी को भी चैलेंज नहीं करना। मतलब राहुल गांधी की बातों का जवाब तो आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मान रहे हैं कि देश में सब कुछ अनर्थ हो रहा है। नहीं तो लोग सड़कों पे आ चुके होते हैं सौरभ। जनता अगर लगता है उसका कि मैं छला सा उसे प्रतीत होता कि अरे तो मैं तो वोट डाल के आता हूँ, अपनी सरकारें चुनता हूँ, वो सड़कों पे आ चुका होता, जो कई बार आया भी है। जो अरविंद केजरीवाल ने करप्शन के मामले में लोगों को सड़क पे लाने की कोशिश करी, उन्होंने खुद वो आदमी क्या करा उसका अलग बात है। तो साहब फिर सवाल ये है सर, ये सब क्यों किया जा रहा है? कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी है क्या इसके पीछे? कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है क्या कि इसका फल हमको अभी हो सकता है बिहार के चुनाव में ना मिले, आगे मिलेगा? नहीं, एक क्रोनोलॉजी तो दिखती है भाई। अमेरिका का डीप स्टेट डिस्टेबलाइजेशन का काम करता रहता है, कोई आज से नहीं कर रहा है, 25, 30, 40, 50 साल से कर रहा है। किसी भी देश में मजबूत सरकार नहीं चाहता। लेकिन रिसेंट इवेंट्स को देखें तो आपके सामने श्रीलंका है, आपके सामने बांग्लादेश है, और उसके बाद अपने देश में 3-4 इवेंट देख लीजिए। वो किसान आंदोलन, सीए के खिलाफ आंदोलन, और उसके बाद जिस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर शुरू किया गया, उसके अलावा राफेल पर जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश, पूरा 19 का कैंपेन ही कांग्रेस ने चलाया, चौकीदार चोर है। तो एक क्रोनोलॉजी दिखती है कि भाई क्रेडिबिलिटी खत्म करो लीडर की, और क्रेडिबिलिटी ऐसे हमारे आरोप लगाने से खत्म नहीं हो रही है, तो लोग सड़क पर उतरे, अराजकता हो कि ये संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम नाराजगी के रूप में। आपको लगता है वो नौबत आ गई है या आएगी कभी कि जब प्राइम मिनिस्टर को इस पर कुछ बोलना पड़े?
प्राइम मिनिस्टर तो रोज ही बोल रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली इस आरोप भाई पर जब कि भाई ये उन्होंने कह दिया, वोट चोरी मतलब वो ट्रंप के टैरिफ के संदर्भ में था कि मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ सकती है, तो उसका क्या मतलब है? इसके अलावा जो है लगातार वो कि मेरी सरकार के पार्लियामेंट में बोल चुके हैं कि देशी विदेशी ताकतें जो हैं इस सरकार को हटाने गिराने की कोशिश कर रही हैं। उनकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं कि जॉर्ज सोरोस और इस तरह की संस्थाएं जो हैं कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। ये तो आज बीजेपी ने बोला है ये बात एक्चुअली कि गुरु मंत्र दिया हुआ है सोरोस ने राहुल गांधी को, तो और ये CSDS वाले पे भी बीजेपी के लोग वहां तक पहुंच गए कि इसकी फंडिंग तो जी गेट्स फाउंडेशन से होती है। अब फंडिंग तो उनकी फॉरेन फंडिंग होती ही रही है, और कोई उनका नई बात नहीं। बीजेपी का मकसद मतलब लेकिन- उनका लेकिन कहना वो ये चाह रहे हैं कि ट्वीट- इसके पीछे फॉरेन हैंड है। ये ट्वीट करके मौका दे दिया उन्होंने बीजेपी को ये हमला करने का। तो ऐसा तो नहीं है कि फॉरेन फंडिंग जो है कल शुरू बट हुई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सर, कांग्रेस और राहुल गांधी को कौन से विदेशी सोर्स की फंडिंग की या बैक की जरूरत है कि वो देखिए, ये जब- इन आरोपों को इसलिए लगाने कि ये के लिए? कांग्रेस खुद भी पार्टी लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी अमीर नेताओं की गरीब पार्टी है। जितना नेताओं के पास पैसा है उतना पार्टी के पास नहीं है। कोई नेता पार्टी के लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहता। पार्टी के सत्ता में होने की वजह से पैसा जिन्होंने कमाया है वो पार्टी पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते। और कल भी मैंने कहा था ये पहला मौका है 79 साल में जब कांग्रेस लगातार 11 साल सत्ता से बाहर रही है, केंद्र की सत्ता से। और राज्यों में भी 3 राज्यों को छोड़ दे तो कहीं सरकार में नहीं है। 2 राज्यों में गठबंधन में जूनियर पार्टनर के रूप में है। तो वैसे तो और देखें कोई उम्मीद, बड़ी उम्मीद नजर आ रही हो, परिवर्तन दिखाई दे रहा हो, एंटी इनकम्बेंसी की बहुत लहर दिखाई दे रही हो, अगर ऐसी उम्मीद होती तो भी व्यवहार अलग तरह का होता, वो भी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम तो ऑपोजिशन के लगभग हर नेता के सामने है। अखिलेश यादव 10 साल से बाहर हैं लगभग, तेजस्वी 20 साल से बाहर हैं, ममता बनर्जी 15 साल के बाद बहुत एंटी इनकम्बेंसी झेलेंगी अगले इलेक्शन में। सेम विद स्टालिन, 2 इलेक्शन के बाद उनकी एंटी इनकम्बेंसी है। तो सबके लिए बिल्कुल लगभग करो या मरो वाली बात है। उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए एक तरह से आखिरी मौका है। अगर डिस्टेबलाइज कर सकते हो, हटा सकते हो, क्रेडिबिलिटी खत्म कर सकते हो, नेता की नहीं कर पा रहे हो तो पूरे इलेक्शन प्रोसेस की कर दो कि ये जो जीत है ये है ही नहीं लेजिटिमेट, ये बेईमानी से अर्जित की गई जीत है। कितनी मजेदार बात है, वोट चोरी हो रही है साहब, ये कैंपेन है और आप लोगों से ही कह रहे हैं कि वोट दे के हराओ इनको। तो आप कैसे हराओगे? यही तो अपील कर रहे हो, इस बार हमको वोट देना। और बिहार में कर रहे हो जहां पे वो सर पे भी आप कंप्लाई, मतलब आपको अच्छा नहीं लगता, आपको सर भी अच्छा नहीं लगता, आपको वोट चोरी भी हो रही है, लेकिन हमको जिता दो। और मैं खुद जीत के आया उसी वोट प्रोसेस से, रायबरेली से, अमेठी से, वायनाड से, मेरा परिवार जीत के आया। जब वोट चोरी कराई तब आपकी सीट बढ़ के 99 हो गई। हाँ, जब आपके समय में चुनाव हुआ तब बढ़ गई। आपका शासन था तब आपकी 42-43 सीटें आई। वैसे तो देखिए मैं बता ही देता हूँ, वो सर्वे हम लोग ने पहले निकाला था, हिंदू में छपा था CSDS का एक सर्वे, वो भी इसी पे था। क्योंकि क्या आपको लगता है कि SIR ड्राइव जो बिहार में चल रही है इससे जेन्युइन वोटरों के नाम कट जाएंगे? 45% ने कहा हाँ, हमें डर है कि वोट कट जाएगा हमारा। लेकिन अगला कह रहा है, सवाल है कि आपका इलेक्शन कमीशन में कितना कॉन्फिडेंस है कि वो एक इंक्लूसिव चुनाव कराएगा? वेरी कॉन्फिडेंट 27%, समवॉट कॉन्फिडेंट 33%। तो 60% लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर हमको भरोसा भी है, और लेकिन 45% लोग कह रहे हैं कि हमको डर है हमारा नाम कट जाएगा। तो डेटा भी कमाल चीज होती है। नहीं, देखिए क्या होता है कि जब सवाल हम पूछते हैं, हम एनालाइज तो कर रहे हैं 5 सवाल एक साथ, लेकिन हम जब सवाल रिस्पोंडेंट से पूछते हैं तो उसको तो नहीं पता है कि फॉलो अप क्वेश्चन क्या आने वाला है। ठीक है, वो तो हर एक सवाल का जवाब देता है, और इसीलिए किसी भी जवाब में अगर हम कोहेरेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कभी कभार वो नहीं मिलता है। दैट्स पॉसिबल। देखिए, आई थिंक इसी सर्वे में है कि 47% लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि SIR क्या है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और हमारे सर्वे में जब हमने बिहार के ऊपर किया था तो 4% लोगों के लिए सिर्फ SIR मुद्दा था। जो आपने पहले बात कहा कि क्या भारत में आज मुद्दों की कमी है
बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा आया था बिहार में 50%, लॉ एंड ऑर्डर 11%, प्राइस राइज 11%, करप्शन। तो मुद्दे तो है ज्वलंत, लेकिन आप अगर चौकीदार चोर है, रफेल, उसी स्ट्रैटेजी को अपना करके, जो स्ट्रैटेजी चली नहीं है आपकी, आप फिर इसको उसी आप स्ट्रैटेजी को इसको अपना उसी कर रहे लीग में मानते हैं, उसी इसको लीग भी? में मान रहे हो, उसी स्ट्रैटेजी को अपना रहे हो। और अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की या भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस ईसीआई की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करते हो, तो जो आप चुनाव जीते हैं वो भी नल एंड वॉइड हो जाते हैं ना, जो कानूनी भाषा में कहा जाता है। करेक्ट। ये भी समझता है वोटर। ये भी समझता है वोटर की बात। अगर आप अभी ये कैंपेन कर रहे हैं, आप मान लेते हैं कल आप बिहार का चुनाव जीत जाए, तो फिर क्या करेंगे? सीख बात। क्या बोलेंगे आप? एसआईआर के बाद हुआ, क्या बोलेंगे आप? भाजपा क्या बोलेगी? फिर बोलेंगे इलेक्शन कमीशन डर गया, ऐसे में डर गया और एकदम इसने डर के सही चुनाव कराया उसने इस अपने बार। पैंतरे रोक लिए थोड़े दिनों ठीक है, तो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने की जरूरत है ना। 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, ठीक है। कितने लोगों को जीवित निकाल दिया बीएलएस ने या पार्टियों अंत ने? में कुछ सलाह राहुल गांधी के लिए? अरे भाई सलाह से ऊपर इतनी हैसियत नहीं है, नहीं इतनी क्षमता है कि जो है राहुल गांधी को सलाह दे सके। तो वो सलाह ऑपोजिशन से परे जा चुके। अपनी पार्टी में किसी की सलाह मानते हैं क्या? कोई ये दावा कर सकता है कि हमने सलाह दी थी और उन्होंने मान लिया था? चिदम्बरम जैसा जो उनका सीनियर मोस्ट लीडर है, उसने सलाह देने से मना कर दिया। किसी मुद्दे पर कहा गया था, उन्होंने कहा कि वो बेइज्जती कर देंगे। अरे मैं नहीं बोलूंगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। चलिए सर, ठीक है। अब अमिताभ जी का सर्वे तो ये कह रहा है कि भाई राहुल गांधी के आरोपों को बहुत खास तरीके से नहीं ले रही है जनता, चाहती है जवाब आ जाए राहुल गांधी के आरोपों का, लेकिन धांधली हो रही है, देश में अनर्थ हो रहा है और चुनाव रिग्ड है। जनता ये मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, ऐसा सर्वे कह रहा है उनका। ये सर्वे करते रहते हैं, तो अगले अंक में फिर किसी और मुद्दे पर सर आपके हिसाब से समय एसआईआर पे करेंगे अगले। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, शांतनु जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।